Good morning, Pranam and Namaste. Welcome to the study of English language, children. I am coming in front of you to start our teaching. And हम लोग जानते हैं कि हम लोग रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं विथ ए व्यू टू मेकिंग आवर लैंग्वेज वेरी स्ट्रॉन्ग। और जिस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं वी नो दैट वो चीज़ हमें एक दिन बहुत मजबूत बनाएगा एंड वन डे विल कम इन आवर लाइफ दैट कि हम लोग ग्रेट सक्सेस प्राप्त करेंगे। तो नाउ लेट अस डिस्कस the next step in the rule of study of translation. Okay now, join with us, subscribe the channel and let's be ready to study. हम लोग अब अगला रूल पढ़ने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत चीज़, द रूल ऑफ ट्रांसलेशन। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसका आप अर्थ नहीं जानते हैं, सभी आप लोग जानते हैं। रूल नंबर 5, देयर आर such some important and useful sentences of Hindi in our Hindi language which are supposed to be affirmative both in the present and past tenses. Generally, they do begin with the term of Hindi. term का मतलब होता है शब्द, term of Hindi like it and end in the verb form है, था, थी, थे. In the given sentences, there come different words like a singular noun, two different words of adjectives joined by the conjunction of Hindi or the coming noun indicates I'm just waiting and note down please. I'm reading from beginning. There are such some important and useful sentences of Hindi in our Hindi language which are supposed to be affirmative both in the present and past tenses.
Generally they do begin with the term of Hindi like ek and end in the verb form hai, tha, the. In the given sentences there come different words like a singular noun, two different words of adjective, comma, joined by the conjunction of Hindi, or the coming noun indicates. Now I am erasing the whiteboard. The coming noun indicates an uncertain subject. We can render, हम लोग जानते हैं कि the meaning of render in Hindi is अनुवाद करना. Render into English as follows. The core structure. Core structure means the main structure. There plus is was plus an plus adjective plus and plus adjective plus singular noun. Verbi Gracia. एक महान और आदर्श राजा था. एक मेहनती और ईमानदार कृषक है. The word कृषक is a Sanskrit word. We can say that किसान. Okay. And the third, एक सुंदर और घमंडी औरत थी. Now you can see, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं उदाहरण स्वरूप. सब कर देंगे. Now we are going to understand the three given sentences as examples. Okay. हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि माने जाते हैं कि वर्तमान और भूत दोनों कालों के होते हैं. वाक्य की शुरुआत सामान्यतः हिंदी के शब्द एक से होती है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, और अंत में क्रिया के रूप में है, था, थे, थी लगा रहता है. एक और क्रिया के रूप है, था, थे, थी के बीच में हमें कई शब्द देखने को मिलते हैं. एक सिंगुलर कॉमन नाउन जो कि था, है, थी के ठीक पहले रहता है.
और दो विशेषण के शब्द जो कि हिंदी के शब्द और से जुड़ा रहता है। तो ऐसे से वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे? वाक्य वर्तमान काल में रहेगा तो पहले लिखेंगे देयर इज, वाक्य भूतकाल में रहेगा तो लिखेंगे देयर वाज। तो पहला वाक्य भूतकाल में है इसलिए कि उसमें था लगा हुआ है, ठीक। तो वाक्य भूतकाल में रहेगा तो लिखेंगे देयर वाज। तो लिखे हम लोग देयर वाज। उसके बाद वाक्य के पहले एडजेक्टिव को लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब पहले एडजेक्टिव को लिखेंगे तो उसकी भी शुरुआत तो वावल कॉन्सोनेंट से होगी, ठीक। तो जब वावल से शुरू होगी वो एडजेक्टिव तो ए लिखेंगे, और कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ए का प्रयोग करेंगे। तो महान का हम लोग जानते हैं ग्रेट होता है, तो इसे लिखेंगे ए ग्रेट। उसके बाद एंड को जोड़ेंगे। एंड शब्द जो है आपका इंग्लिश का कंजक्शन है। उसके बाद अदर्स का लिखेंगे, दूसरा का एडजेक्टिव को लिखेंगे आइडियल। उसके बाद बच्चा नाम जो कुछ लिख देंगे तो क्या बन गया? देव वॉज अ ग्रेट एंड आइडियल किंग, एक महान और आदर्श राजा था, ठीक। उसी तरह से दूसरा का वाक्य वर्तमान काल में है तो क्या करेंगे? लिखेंगे देयर इज। फिर हम पहला एडजेक्टिव को लिखेंगे। मेहनती कलर जानते हैं लेबोरियस होता है, ए लेबोरियस एंड ऑनेस्ट peasant. The word peasant is also a noun. It means farmer. We know that the third sentence is in the past tense because there is a verb form थी, and we shall translate this sentence into English in the past tense. एक सुंदर और घमंडी औरत थी। Now let us start. There was a beautiful and bragged, ब्रैड का मतलब होता है घमंडी, वुमेन। और एग्जाम्पल्स आर क्लियर, यू कैन स्टडी, यू कैन लुक एट द बोर्ड। wherever you find it difficulty to understand, you can ask. Now we shall take one more example in the present tense, because there is only one sentence in the present tense and two sentences in the past tense. We require one more sentence in the present tense as example. चौथा एग्जाम्पल है, एक भाग्यशाली और बुद्धिमान राजकुमार है। Now let us translate the sentence. There is a lucky and wise prince. बन गया। I shall not be happy because you have to be happy. Your understanding is my result. Okay? Your understanding, the way of my teaching. After the grammatical discussion about the rules of translation, number 5th, we have to discuss the next step. Fifth rule of translation is coming to us. Okay, na? Just wait.